Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one long form video continues. इस वीक की तो ये सेकेंड लॉन्ग फॉर्म वीडियो एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट फाइनली आफ्टर सो मेनी वीक्स एक ऐसा वीक आ रहा है जहां पे एक नहीं दो दो लॉन्ग फॉर्म वीडियो जा रही है एंड दैट इज अ ग्रेट 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 थिंग एंड the one big reason why I keep creating content and I keep reminding to myself is जब तक ये कंटेंट बहुत नेचुरल वे में प्योरेस्ट वे में वट एवर इज देयर इन दी हार्ट उस वे में आ रहा है अच्छी इंटेंशन के साथ आ रहा है तब तक आई एम गोइंग टू कीप क्रिएटिंग द कंटेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स व्यूज लाइक्स कमेंट्स एक्सेट्रा 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 बट द मोमेंट मुझे पता है कि मैं वीडियो कैमरा में देख के जब वीडियो शूट कर रहा हूँ आई विल नॉट बी एबल टू हैव दैट ऑनेस्टी हैव दैट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट काइंड ऑफ कंटेंट मैं नहीं कंटेंट बना पाऊंगा सो जब तक आई कैन have that feeling तब तक I'll ensure कि I give my best irrespective of whatever is the result of uploading that content. आज की टॉपिक है भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट आज की टॉपिक में बहुत ज्यादा मजा आएगा आज की टॉपिक में मैं बात करूंगा कि what is the one thing which held me kept healing or which held me giving me that power to keep moving ahead in life irrespective of whatever kept happening in my life because there were so many things which were kept happening at different intervals but there was one thing which was constant was I kept going always and there is that one thing which was the biggest supporter the biggest शायद अगर वो चीज नहीं मिल पाती तो पता नहीं आज यहाँ तक पहुंच पाते या नहीं ये वीडियो शूट कर पा रहे होते या नहीं सो दैट इज द रीजन आई वुड लाइक टू शेयर दैट वन थिंग विच हेल्ड मी heal the most or which helped me keep moving ahead in life and probably you should also add this in life because ट्रस्ट में तुम्हें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी हील करने में या जिंदगी में आगे बढ़ते रहने से इसका पावर ही कुछ ऐसा है सो चलो डीप डाइव करते हैं समझते हैं कौन सी वो एक चीज थी जिसने मुझे इतनी ज्यादा हेल्प की हमेशा से इतने सालों से करता आ रहा है और आई नो करता रहेगा आगे जाके सो सबसे बड़ी चीज जो थी ना जिसने मुझे हमेशा इंश्योर किया कि यू कीप गोइंग इन लाइफ वो थी द वर्क यस द वर्क whenever I felt bad, whenever I felt, days, whenever I felt betrayed, whenever I failed, whenever I felt frustrated, जब भी कभी ऐसे कोई भी दौर आते गए जिंदगी में I just kept going back to my work. और ये वर्क वो वर्क नहीं है कि ऑफिस में बैठ के जो काम कर रहे हो ये वर्क कोई भी फॉर्म ऑफ वर्क हो सकता है जैसे जब बचपन में तुम रहोगे प्रोबेबली द वर्क यू विल हैव इज स्टडिंग बट ये वर्क ऐसा नहीं है कि जो तुम प्रोफेशनल वाला वर्क ये वर्क में तुम ये भी इन्वॉल्व कर सकते हो तुम्हारी हॉबीज हो सकती है ऐसा कोई वर्क जिसमें तुम लिख रहे हो या फिर पढ़ रहे हो या फिर कुछ ना कुछ सुन रहे हो या फिर तुम लंबे वॉक पे जा रहे हो या तुम गार्डन में जाके समय बिता रहे हो या तुम भागने जा रहे हो या तुम जिम जा रहे हो या तुम अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल रहे हो इट कैन बी एनीथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए जो जब तुम वो करते हो तब तुम सब कुछ भूल जाते हो अपना पूरा बेस्ट देते हो कंप्लीटली कमिटेड होते हो कुछ ऐसा और ट्रस्ट मी अगर तुम एक ऐसा फैक्टर ढूंढ लो और जब भी कभी तुम अपने लोएस्ट फेज से गुजर रहे हो उस फैक्टर के पास जाते रहोगे ट्रस्ट मी यू विल कीप मूविंग अहेड इन लाइफ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सोल्यूशन यही होता है कि प्रॉब्लम चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो अगर हमारे पास उस पर सोचने का समय कम होगा ना तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली फेड हो जाएगी अगर हमारे पास सोचने का समय ज्यादा होगा ना तो छोटी से प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बन जाएगी एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ डूइंग समथिंग किक्स इन बिकॉज तुम कब ज्यादा समय दे सकते हो एक प्रॉब्लम को कि वो ज्यादा इंपैक्ट डाल सके तुम्हारे दिमाग पे जब तुम प्रोबेबली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो बट अगर तुम इंश्योर करोगे तुम ऑक्यूपाइड हो तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें फुल्ली कमिटेड हो जिसमें तुम्हें बहुत मजा आता है तो तुम ज्यादा सोच नहीं पाओगे तो प्रॉब्लम्स का ना बड़ा सिंपल है ज्यादा सोचोगे नहीं तो वो ऑटोमेटिकली फेड हो जाएगी ज्यादा सोचोगे नहीं तो वो इतनी बड़ी लगेगी नहीं ज्यादा सोचोगे नहीं तो वो इतनी ज्यादा बॉदर करेगी नहीं और प्रॉब्लम्स हो कैसी भी सोचने से जितना वो बॉदर करती है उतना वो प्रॉब्लम के शायद होने से भी उतना ज्यादा बॉदर नहीं होता तो जब भी कभी तुम कोई भी दौर से गुजर रहे हो कोई भी हो सकता है फेलियर्स का दौर हो सकता है कोई दोस्त छोड़ के चला जाए हो सकता है रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए देयर कैन बी 10,000 डिफरेंट थिंग्स
कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, बट अगर तुम ये ठान लो कि ठीक है, उसका अपना समय होगा उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने का, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं, सडनली यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग गुड यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगे अरे मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, एंड नथिंग इज बेटर देन दैट, बिकॉज तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक पॉइंट के बाद ना हर रोज नई प्रॉब्लम आएगी, और अगर हर रोज नई प्रॉब्लम आएगी, तुम हर रोज सोचने पे, उसके डीप डिवेल करने में लग जाओगे, यार ये प्रॉब्लम है, इसके ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यू विल नॉट हेल्प योर सेल्फ। और वैसे भी सोचने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता ना, इट इज दी एक्शंस जो तुम्हें हेल्प करता है। अगर प्रॉब्लम्स है, अगर तुम सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हो देन देयर इज अ डिफरेंट थिंग, बट अब तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि प्रॉब्लम क्या क्या खराब कर लेगी तुम्हारी जिंदगी में, प्रोबेबली यू आर डिगिंग अ होल फॉर योरसेल्फ। और अगर तुम वक्त ही नहीं दोगे, प्रॉब्लम ठीक है तू आ जा, तेरा काम है आना, बट मेरा काम है तुझ पे ध्यान ना देना, मेरा काम है मेरे मेरे मुझे मेरे काम पे ध्यान देना, तो देयर विल बी समथिंग जो प्रोफेशनल वर्क होगा वो तुम करो। और आई नो फॉर अ फैक्ट दैट a lot of people are doing work, but probably it's a work जो शायद वो कभी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, बट ट्रस्ट मी, एक चीज, अगर तुम काम कर रहे हो ना, तुम अपने आप को लकी समझो, बिकॉज काम ना करने का फेस इज डेडली, वेरी डेडली, वेरी डेंजरस। तुम्हें लगता है कि ये क्या काम 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 काम, बट जिस दिन वो काम तुम एक महीने नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास कुछ काम करने नहीं होगा ना, इट विल बॉदर यू। सो जो भी काम है, और मेरे को तो बड़ा सिंपल, मैंने एक अपने दिमाग में बिठा दिया है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो तुम नहीं भी करना चाहते होगे, बट करनी पड़ेगी। तो जब करनी है तो फिर दिल खोल के कर देना, अपनी पूरी जान डाल देना, पूरा कमिटमेंट कर देना, अपना बेस्ट देते ना, क्योंकि करनी है। गंदा मुंह बना के कर लो तो भी करोगे, अच्छा मुंह बना के करो तो भी करोगे, तो क्यों नहीं अच्छा मुंह बना के करेंगे, मजे लेंगे उसमें से भी। तो ये कैसा एटीट्यूड बनने के बाद, वट एवर आई एम डूइंग, नेचुरली अपना बेस्ट निकलता है, नेचुरली अपना बेस्ट कमिटमेंट निकलता है, और नेचुरली अपने आप जो भी कर रहे हो उसमें से मजे निकल ही आ जाते हैं। और बस वही तो तुम्हें चाहिए होता है कि तुम जो करो जिंदगी में मजे ले लो बस। अगर तुम जो भी कर रहे हो जिंदगी में उसमें से मजे लेने में सफल हो गए तो दैट्स इट, दैट्स व्हाट द एंड गोल इज। एट द एंड ऑफ द डे यू आर हियर टू हैव फन इन लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट जस्ट हैविंग फन, फीलिंग गुड, एंजॉइंग। सो बस एक माइंडसेट बनाओ कि जो करोगे दिल से करोगे, चाहे तुम्हारा दिल नहीं भी है तो भी दिल से करो यार, दिल से करके तो देखो। किसी भी चीज को वक्त देने से वो अपने आप बेटर लगने लग जाती है। दैट्स हाउ द लाइफ इज। सो काम करने जा रहे हो, भले ही नहीं भी करना चाहते हो, बट अगर कर रहे हो ना तो दिल खोल के करो, मजे लो उसके, फिर इंश्योर करो। और कोई एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए जो तुम, जैसे वॉकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, रनिंग हो गया, जिमिंग हो गया, कोई स्पोर्ट्स खेलना हो गया, जहां पे तुम्हारी सिंगल डिपेंडेंसी होगी ना, ट्रस्ट में तुम बहुत ज्यादा जल्दी हील करोगे जिंदगी में कितने ही बड़े प्रॉब्लम से। बिकॉज अगर तुम्हें भागने जाना है तो तुम अकेले भागोगे, तुम्हें वॉक करने जाना है तुम अकेले वॉक करने जाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू आर हैविंग द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इन द मिडल ऑफ द नाइट भी अगर तुम्हें कुछ लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, वॉक करना है, तुम कर सकते हो। तुम पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही होती है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इनसे बात करेंगे तो हमारे शायद सोल्यूशन मिल जाए, इनसे जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमें बढ़िया लगेगा नहीं। ऑफकोर्स इट इज गुड टू हैव पीपल अराउंड, बट पीपल ना बड़े डायनेमिक है। वो आज है कल नहीं है, वो कल सुनेंगे वो परसों नहीं सुनेंगे। देयर कैन बी 10,000 डिफरेंट थिंग्स कमिंग विद द पीपल, बट अगर तुमने अपने आप के लिए एक ऐसी हीलिंग मेथड बना दी ना जहां पे तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ तुम्हारा, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, बट तुमने लिखना चालू कर दिया, तुमने लिखते तुम्हें सडनली ऐसा लगने लगा कि यस यू आर फीलिंग गुड, तो बस दैट्स इट। जब भी ऐसा कुछ होगा, whenever you will be going through something, if you're not feeling good, just take the book, pick the pen, start writing, you'll automatically feel good. Switch off, switch on करते रहना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और अगर तुम ये आर्ट ऑफ स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ सीख जाओगे ना, डन 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 डन, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ते रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रॉब्लम्स आते रहेगी बड़ी छोटी, चैलेंजेस आते रहेंगे बड़े छोटे, बट तुम समाव आगे बढ़ते रहोगे बिकॉज तुम्हारे पास एक वो मैकेनिज्म है जहां तुम स्विच ऑन स्विच ऑफ हो पाते हो, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और इसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया है। सो वेन एवर आई फेल्ट लाइक यहाँ वो गलत हो गया, ये सही नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आई न्यू वन थिंग कि मैं उनमें से हूं नहीं जो रिवेंज में लेगा, इसने ऐसा किया अपन भी ऐसा करेंगे। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक किसी ने कैसा भी किया, अगर मजा नहीं आया ना, जाके और काम करेंगे, जाके और मेहनत करेंगे, और वो मेहनत करके बहुत बढ़िया लगता था हमेशा। सो चाहे कुछ भी हुआ हो, I've always chose work, and that have given me immense joy, and I absolutely enjoy working like whatever I'm doing। हो सकता है कुछ चीजें जब मैं भी कर रहा हूँ मुझे लग रहा है अरे ये क्या कर रहा है, बट
अगर मैं कर रहा हूं तो जैसे मैंने उसूली बना लिया कि अपन तो मजे लेके करेंगे, सो इट डजंट मैटर टू मी। किसी को कुछ भी लग रहा हो, अरे तू ये क्यों कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, अगर मैं वो कर रहा हूं तो मैं अपना पूरा दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि आई एम कमिटिंग इट, आई एम एंजॉइंग इट, सो दैट मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ रह पाऊं। The day when I lost my mom, 26th of November 2017, I still remember morning 6, I lost her and evening 6 बजे मेरे हाथ में किताब थी। नेक्स्ट डे एग्जाम चल रहे थे बीकॉम के, एंड आई वेंट फॉर दैट, एंड दैट इज द डे प्रोबेबली आई रियलाइज कि यार दैट इज हाउ you'll have to find something. So whenever I feel low, मतलब मैं ऑफिस से भी घर जब आता हूँ तो आई नीड टू हैव समथिंग टू डू, बिकॉज जब वो करता हूँ तो यू ऑटोमेटिकली फील बेटर और बहुत मजा आता है। और मुझे जब रियलाइज हुआ कि I have lost the most important person of my life, and that day also evening में I am studying by myself, there is no pressure, nothing, but I feel that it's my responsibility कि कल एग्जाम है तो मुझे जाना चाहिए irrespective of कुछ भी हुआ हो जीवन में। that helped me, that still helps me, and that day I found कि यार तुम्हारे प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स है, वो आते रहेंगे, वो जाते रहेंगे, जिंदगी नहीं रुकेगी, ना वो रुकती है, ना कोई रुकेगा तुम्हारे लिए, भले तुम्हारे पास कितना ही बड़ा रीजन होगा, तुम किसी को भी जाके बता देना, दे कैन सिंपैथाइज, दे कैन एम्पैथाइज, बट they'll move on and you'll also have to move on. Of course for that pain, उसके लिए तुम जब अकेले में रहोगे, वक्त बिताओगे, you'll have your different way to deal with it, but उस दिन शायद अगर मैं उस शाम को किताब नहीं उठा पाता तो शायद मैं कभी किताब नहीं उठा पाता, शायद मैं कभी सीए नहीं बन पाता, बट दैट डे टू हैव दैट पैशन इनफ, पैशनेट इनफ टू पिक द बुक, somehow hang in there, give the exam next day, ensure कि यार जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो मैं काम करूंगा और मैं काम करके मजे लूंगा। और जब मैं अगले दिन एग्जाम दिया, आई स्टिल रिमेंबर, बहुत कम टाइम था मेरे पास पेपर लिखने के लिए, उस टाइम में जब मैंने पेपर लिख लिया, जब मुझे बाहर निकला मुझे पता चला कि ये एग्जाम क्लियर तो हो जाएगी, एंड फिर कि यार कल जो मेरे साथ हुआ उसके बाद अगर मैं आज एग्जाम दे रहा हूँ और मैं उस एग्जाम में भले ही बीकॉम की है क्लियर हो जाऊंगा, आई फेल ग्रेट एंड आई लुक्ड अप एंड सेड आई नो यू वुड हैव वांटेड दैट एंड आई डिड दैट, एंड तब से बहुत सिंपल हो गया कि यार कुछ भी हो काम करेंगे, जैसे ही बिजी रहेंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, और तुम ये करके देखना, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और मैं जरूरी नहीं वो काम की बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल काम हो, रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, लिसनिंग हो गई, वॉक हो गया, रनिंग हो गया, जिमिंग हो गया, कोई तो एक ऐसी एक्टिविटी होगी, नहीं है तो बिल्ड कर लो यार अपने आप के लिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन टाइम दो, अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। कुकिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है जहां पे तुम्हें उठना है और वो करना है, सिंपल। और कभी ऐसे एक लो पैथ से गुजर रहे हो, इस वाले मेथड को इंप्लीमेंट करके देखना और तुम्हें पता चल जाएगा यार प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बट नजरिए की है बात। एंड वंस यू गेट दिस, वंस यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस, ट्रस्ट मी, जो भी होता रहेगा ना जिंदगी में तुम आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, share, subscribe, and keep smiling, spread joy, have fun. Thank you.